आइए टाइम एंड वर्क के हम अगले फ्रीज में बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 4 दिन में पूरा करते हैं, और यहाँ कहा गया है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। देखिए, जब भी सवाल आपको ऐसा दिया जाएगा एक एक दिन काम छोड़ने वाला, तो आपको ये जरूर बताया जाएगा कि काम शुरू किसने किया। यहाँ देखिए, काम शुरू किसने किया, ए ने। तो इसको बनाने का तरीका बेस्ट मेथड क्या है, तो हम ऐसे शुरुआत करेंगे। जैसे आपको दिया गया है कि ए और बी, तो ए कितना दिन में काम करता है अकेला, 6 दिन में। बी है जो काम करता है अकेला 4 दिन में। तो पहला काम होता है कि हमें टोटल काम निकालना कितना है, उसके लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है। 6 और 4 के एलसीएम के लिए बताया गया कि आपको बच्चे जैसे नहीं निकालना, जो बड़ा उसको पढ़ लीजिए। तो 6 दूनी 12, 4 से कटेगा तो एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, यानी 12 काम हमें दोनों से करवाना है। अब कैसे करवाना है, तो शुरू करेगा ए, यानी पहला दिन ए रहेगा, फिर रहेगा बी। यानी काम होगा ऐसे कि एक दिन ए है तो फिर बी है, फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, इस तरह से काम चलेगा आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे रिपीट कहां से हो रहा है। तो देखेंगे कि ए के बाद बी आया, फिर ए आया, ए एक दिन काम किया, फिर बी एक दिन काम किया, फिर से देखिए ए आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहां से रिपीट हो वहां से लेके चलेंगे। यानी कि ए, देखिए ए 6 दिन में कर रहा है 12 काम, तो एक दिन में करेगा 2 काम, ये क्षमता हो गया जो निकालना है आपको। बी 4 दिन में 12 काम, 12 काम मतलब है कि आप 12 लड्डू खा सकते हो, 12 रोटी बना सकते हो, या फिर 12 ईंट ढो रहे हो, कुछ भी कर सकता है। तो जैसे कि 4 दिन में अगर 12 रोटी खाएगा तो एक दिन में कितना खाएगा, तो हम कहेंगे इसकी क्षमता हो गया 3। तो अकेला ए पहला दिन है तो कितना काम करेगा, तो हम कहेंगे 2 काम करेगा। उसी तरह से बी कितना काम करेगा, तो बी करेगा 3 काम। अब जरा ध्यान से हम देखें तो दोनों मिल करके 2 दिन में कितना काम कर रहा है, तो हम कहेंगे 5 काम कर रहा है दोनों मिल करके 2 दिन में। अब 2 दिन में 5 काम कर रहा है और काम कितना करवाना है, 12। ठीक है, तो ऐसे समझेंगे अब कि यहाँ देखेंगे कि 5 काम हमारा हो रहा है कितना दिन में, तो 5 काम हमारा हो रहा है 2 दिन में। ठीक है, फिर देखिए फिर से अगला 2 दिन में, फिर से अगला 2 दिन में हमारा 5 काम हो जाएगा, यानी फिर से अगला हमारा 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यानी कि कह सकते हैं कि 4 दिन में हमारा 10 काम हो गया। और हमें और कितना काम चाहिए, तो हमें 2 काम और करवाना है। तो देखिए ए बी, तो फिर से कौन आएगा, ए आएगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 दिन काम करता है, यानी कि ए फिर से एक दिन और आकर के और हमारा काम 2 काम को कंप्लीट करेगा। तो अगर हम देखिए 5 5 10, 2 12 काम हो गया हमारा, और कितना दिन लगा, तो 2 2 4 और 1 5 दिन, यानी 5 दिन में हमारा काम खत्म हो गया। इसका आंसर होगा 5 दिन। आइए देखिए, हमारे सामने फिर से दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है, काम छोड़कर करने वाला, यानी एक दिन काम छोड़कर करेगा। अभी कहा गया है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में करे। यदि दोनों एक दिन काम छोड़कर करे, ठीक है, और शुरू कौन कर रहा है, आपको ये पहले देखना है, ए शुरू कर रहा है, तो कितना समय लगेगा। देखिए पहला काम हमारा ये कि पहले तो हम दोनों का एलसीएम लेकर के कुल काम निकाल दें। तो 12 8 का एलसीएम कितना होगा, तो उसके लिए 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 8 से कटेगा, हमारा कुल काम हो गया 24। अब इस पूरे काम को हमें ए और बी से एक दिन बीच करके करवाना है, और शुरू कर रहा है ए। अब देखिए ए 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में करेगा 3 काम, और इसका हो जाएगा 2। ये क्षमता हो गया दोनों का, ए दोनों का। अब शुरुआत ऐसे करेंगे कि देखिए मान लो पहला दिन ए आया, फिर आया होगा बी, फिर आया होगा ए, फिर आया होगा बी, इसी तरह से काम चलेगा। तो फिर से रिपीट कहां से कर रहा है, तो ए बी फिर से ए आ गया। तो यानी हम इस 2 दिन को लेकर चलेंगे एक साथ। ठीक है, तो देखिए ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, ई कर रहा है 3 काम, ए कर रहा है 2 काम, यानी दोनों मिल करके एक दिन में कर रहा है 5 काम। और काम कितना करवाना है, टोटल 24। तो हम यहाँ ऐसे देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि 5 काम हमारा हो रहा है 2 दिन में, और हमें कहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना 24 तक। तो आप ऐसा करो कि 5 के मल्टीपल देखो काम का, 5 का मल्टीपल देखिए, और 24 के पहले रुकना, 24 के बाद नहीं जाना है। तो हम देखेंगे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो अगर इधर हम 4 से गुना करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि 20 काम जो है ये हमारा, इधर भी 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, कितना दिन में खत्म होगा, 8 दिन में। यानी हमारा 8 दिन में 20 काम तो खत्म हो गया। ठीक है, यानी हमारा आंसर जो भी आएगा वो 8 से ज्यादा आएगा। तो हम कहेंगे कि ई वाला आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, पहला आंसर काट दो, इसको ए होगा नहीं। आंसर जो भी होगा, चाहे ए होगा, ए होगा, ए होगा, क्योंकि 8 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा काम अभी नहीं हुआ। अब देखिए आपको पता है कि जब ऐसे रिपीट करेगा 2 2 2 2 आगे चलेगा, तो फिर अगला जो हम एक दिन के लिए लेके आएंगे वो किसको लेके आएंगे, तो हम कहेंगे उसके लिए हम फिर ए को लेके आएंगे। चलिए, तो फिर से ए को हम लेके आएंगे। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, तो हम कहेंगे ए को हम दे दिए एक दिन। एक दिन किसको दे दिए, ए को, तो ये कर रहा है कितना काम, 3 काम। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर तो 5 करेगा, तो हमारा 25 हो जाएगा, और काम तो 24 से करवाना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पीछे तक चलेंगे। तो ए करेगा एक दिन, तो 3 काम। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ कितना काम हो गया, तो हम कहेंगे 23 काम हमारा हो गया, और 8 1 9 दिन में। ठीक है, यानी आंसर जो भी आएगा, चाहे ये आएगा, ये ही दोनों आएगा, ये भी नहीं आएगा, आपका आंसर इतने में काम चल जाएगा आपका, चाहे ये आएगा चाहे ये आएगा, क्योंकि हमें एक काम और करवाना है। और काम कौन करेगा, बी। अब देखिए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। बी एक दिन में कर रहा है 2 काम, लेकिन हमें काम करवाना है एक ही। ठीक है ना,
बी एक दिन में कर रहा है 2 काम, और हमें इधर कहने का मतलब क्या है कि बी एक दिन में खाता है 2 रोटी, हमें एक ही रोटी खिलाना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो आधा दिन चाहिए हमें। ठीक है, तो यानी कि अब आगे देखिए, अब आगे बी जो है, अब बी है कितना काम बाकी है, एक काम। तो बी एक काम को, देखिए बी 2 काम को करता है एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम कहेंगे 1/2, या फिर ऐसा समझ लो कि बी को इस एक काम को करने में कितना लगेगा, तो 1/2 दिन और लगेगा, तो हम कहेंगे आंसर क्या आएगा। तो इसको देखेंगे 8 है 9, और 9 पूर्णांक 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा टोटल, यानी कि 9 पूर्णांक 1/2 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए हम सवाल नंबर आज का तीसरा देखें। सेम वो भी उसी टाइप का सवाल आपका है, काम छोड़ने वाला, जिसमें ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में काम करता है अकेला अकेला, दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर काम करे और काम फिर से शुरू कर रहा है ए। ठीक है, ए जरूर दिया जाएगा। तो हमारा पहला काम हम समझते हैं अब बात को कि पहला काम हमारा है दोनों का एलसीएम ले लेना, कुल काम निकालना। ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, अगर दोनों का एलसीएम देखें तो आप देखो बड़ा पहाड़ पड़ा, 30 दूनी 60 हमारा हो गया कुल काम। अब इस 60 काम को हमें ए और बी से एक दिन बीच कर करवाना है। ए 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम, ए करेगा 3 काम, हमारा जो चल रहा है बार बार चलेगा ऐसे ही। अब देखिए हमारा तरीका फिर से वही है, जैसे आपको पता है शुरू करेगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी। ए शुरू क्यों करेगा, क्योंकि सवाल में दिया जाता है बार बार आपका जो भी रहेगा, अगर बी शुरू करता तो बी शुरू करते। अब यहाँ से हमारा रिपीट कर रहा है, इसको ले लेंगे, एक दिन में कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 3 काम, यानी दोनों मिलकर के 2 दिन में करेगा 5 काम। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5 काम होगा हमारा कितना दिन में, तो 2 दिन में। 2 दिन में हो गया 5 काम। देखिए 2 दिन में एक करेगा 2 काम, एक करेगा 3 काम, दोनों मिलकर के 5 काम। तो 5 काम 2 दिन में। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कहां तक ले जाएंगे, 60 तक। तो आपको पता है कि 5 में अगर हम 12 से गुना कर दें तो 12 पचे 60 काम हमारा हो जाएगा। तो अगर इधर 12 से गुना करेंगे तो इधर भी 12 से गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 24 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक दिन बीच करके काम करेगा और ये शुरुआत करेगा तो 60 काम को करने में टोटल कितने दिन का समय लगेगा, 24 दिन। यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आइए देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है आज का बिल्कुल, जहां पे ए 10 दिन है, बी 20 दिन है। यहाँ पे एक और आपके सामने नया आ गया सी, जो कि 30 दिन। अब कह रहा है कि देखिए ए है जो प्रत्येक दिन काम करता है, लेकिन बी और सी एक एक दिन क्रमशः काम करे। कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो भी सवाल हो, पहला काम होता है हमारा टोटल काम निकालना, यानी ए 10 दिन, बी है 20 दिन और सी है 30 दिन। टोटल काम के लिए इसका पहाड़ा पड़ेंगे, 30 दूनी 60 सबसे कटेगा, तो 10 दिन में 60 काम, एक दिन में 6 काम, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 और इसका 2, यानी ये तीनों का आ गया एक एक दिन का काम। अब देखिए काम हो कैसे रहा है, काम ऐसे हो रहा है, देखिए ए प्रत्येक दिन काम करता है, लेकिन ए के साथ पहला दिन है बी, फिर से अगला दिन अगर हम देखें तो ए के साथ कौन है, तो सी है, फिर से ए के साथ है बी, और फिर अगला दिन ए के साथ सी है। इसी तरह काम चलता है, यानी कि लिखा गया देखिए ए प्रत्येक दिन काम करे, ए यहाँ भी हर जगह है, लेकिन बी और सी एक एक दिन क्रमशः काम करे। बी और सी एक एक दिन बी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर सी है। तो अब जरा देखेंगे रिपीट कहां से कर रहा है, तो यहाँ ए बी था, यहाँ ए सी है, फिर से ए बी आ गया, तो हम यहाँ से लेकर चलेंगे, ऐसे 2 दिन का काम देखेंगे। तो बताइए ए और बी मिलकर दिन में कितना काम करेगा, ए 6 काम, बी 3 काम, तो 6 और 3 9 काम, तो यहाँ होगा पहला दिन। दूसरा दिन ए और सी है, तो ए कर रहा है 6 काम, सी कर रहा है 2 काम, 6 या 2 8 काम। यानी ध्यान से हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें कि 2 दिन में हमारा 9 और 8 यानी 17 काम हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि 17 काम हमारा कितना दिन में हो रहा है, तो हम कहेंगे 2 दिन में। 2 दिन में हमारा 17 काम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 17 का पहाड़ा पढ़ करके और इसके नजदीक तक पहुंचेंगे, 60 के नजदीक, पार नहीं जाना, पहले रहना है। आपको पता है 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, यानी कि अगर गुना 3 से हम करें तो हम कह सकते हैं कि 51 काम, और यहाँ भी 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 दिन में पूरा होगा। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे चलेगा तो 6 दिन में आपका कितना काम, हमारा 6 दिन में 51 काम पूरा होगा। ठीक है, अब उसके बाद कौन आएगा, देखिए हमारा काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि काम तो 60 है, अभी भी हमारे पास 9 काम बाकी है। तो इस 9 काम को करने के लिए फिर कौन आएगा, तो हम कहेंगे जैसे ऐसे चलेगा आपका, हम क्या लिए हैं यहाँ, इसको 2 दिन लिए हैं, तो ऐसे चलेगा 2 2 फिर आगे 2, तो फिर से हमारा अगला काम करने के लिए कौन आएगा, ए और बी आएगा। तो देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 9, और हमें 9 काम चाहिए ही, तो यानी अगला जो 9 काम है वो कौन करेगा, तो ए और बी के दिन में, तो हम कहेंगे एक दिन में। कौन करेगा, ये ए और बी मिलकर के एक दिन में निपटा देगा। तो हमारा देखिए 60 काम कंप्लीट हो गया, और कितना दिन लगा, तो हम कहेंगे 6 और 1 7 दिन, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7 दिन आंसर। ये हमारा आज का 5वां सवाल है, जो क्षमता वाला सवाल है। कहा गया है कि ए अकेला किसी काम को बी के तिगुने समय में समाप्त करता है। ए अकेला किसी काम को बी के तिगुने समय में करता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि बी ए से ज्यादा काम करता है। यदि बी अकेला काम को 15 दिन में करे तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए सवाल को समझिएगा, कह रहा है कि ए और बी है,
अगर हम दोनों के समय का अनुपात देखें, समय का, तो कह रहा है ए अकेले किसी काम को बी के तिगुने समय में, यानी बी करेगा कोई काम 1 घंटा में तो ए करेगा इसको 3 घंटा में, ऐसा मान लो। तो दोनों का रेशियो हो गया समय का 3:1। ए अकेले किसी काम को बी के तिगुना, बी अगर 1 तो समय हो गया 3। अब जरा आपको समझना है कि क्षमता का जो अनुपात होता है, क्षमता का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। देखिए आप खुद समझिए कि जिसको समय ज्यादा लग रहा है यानी कि वो काम कम कर रहा है, ये बात समझिएगा, और जिसको समय कम लग रहा है वो ज्यादा काम करेगा। तो क्षमता होता है 1 दिन का काम, तो इसको उलट दीजिए, यानी कि 1:3। क्यों उल्टा आता है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोनों की क्षमता का अनुपात कितना गया, 1:3। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए 1 दिन में 1 काम करेगा तो बी करेगा 3 काम। अब कह रहा है कि बी अकेला काम को 15 दिन में कर रहा है। देखिए बी 1 दिन में कर रहा है 3 काम, बी 1 दिन में कर रहा है 3 काम, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे कुल काम। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। बी कर रहा है 1 दिन में 3 काम, आप ऐसे समझो कि बी 1 दिन में 3 लड्डू खा रहा है, और ये लड्डू कितना दिन में खत्म किया, तो 15 दिन में। तो कितना लड्डू खाया होगा, तो हम कहेंगे 15 गुने 3 यानी 45 लड्डू खाया होगा। तो ये हमारा कुल काम हो गया, क्योंकि बी 15 दिन में समाप्त कर रहा है और 1 दिन में 3 काम, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 15 गुने 3 45। अब इस 45 काम को हमें किससे करवाना है, तो इस 45 काम को हमें ए और बी दोनों के साथ, तो दोनों अगर साथ में काम करेगा तो 1 दिन में 4 लड्डू खाएगा, 3 और 1 4 लड्डू। तो इस 45 लड्डू को खाने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो 45 बटे हम कहेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से अगर ऑप्शन देखें तो कौन सा सही है, 11 44 45, तो हम कहेंगे 11:1/4 में हमारा काम पूरा खत्म होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।